और ये देखिए ये क्या है, ये है मौसमी, है ना। और ये देखिए निकाल रहे हैं जूस, इनको पीना है जूस। ये इस तरह का ना आता है कुछ मार्केट में, जो बड़ी बड़ी मशीन होती है ना उससे अलग ये छोटा सा है। जैसे बच्चों को जूस पिलाना होता है ना तो थोड़े से उसमें निकल आता है। भाई इसमें मैं आटा लगाती हूँ, इस ये वाला मत लो आप, ग्लास वगैरह कुछ ले लो, ये छोड़ो। मैं दूसरा देती हूँ आपको। अब खाने में क्या खाना है? दिखाना 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 इसमें। कुछ है भी ड्रामा तेरा? देख लो, पतिदेव को ड्रामा लगता है मेरी वीडियो बनाना। इनको पसंद नहीं है, पता नहीं क्या है, इसीलिए हमारी ब्लॉगिंग ठीक से आ नहीं पाती है। ये इतना कूड़ा निकला है इसके अंदर, ये देखिए। टूट गया मुझे लग रहा है। मुझे भी लग रहा है ये थोड़ा सा ना टूट गया है। बस इतना से ही निकालोगे और नहीं निकालना? अरे निकालूंगा भाई। ये देखिए, ये निकला है जूस, इतना सारा जूस निकला है ना। और ये देखिए सनी को, देखिए सनी, ये देखिए मुंडी लगा के ना यहीं खड़ा रहेगा, यहीं खड़ा रहेगा गैस के पास ना। ये खाना वाना बनाना मुश्किल कर देता है हमारा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा यही हालत रहती है इसकी हमेशा की, यही करता है। ये देखिए ना, ऐसे ना मुंडी लगाएगा और ऐसे चढ़ जाएगा यहाँ पे ना, इसका डर भी लगता है। देखिए बेटा गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। कितने का है ये? महंगे महंगे बता रहे हो भैया आप तो। नहीं थोड़ा सा वो बताओ सही से रेट वाला। एरिका पाम कितने का? 170 का फर्स्ट क्वालिटी का। 170। हाँ जी, सेकंड का जो है 120 का आता है, सेकंड वाला रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना अभी पौधे वाला आया था, और पौधे वाले के जाने के तुरंत बाद ही रद्दी वाला आ गया था। तो मैंने यहाँ पे इसको रद्दी दे दी थी, रद्दी वाले को। तो ये रद्दी वाला ना पहले मुझसे बोल रहा था कि मेरे पास तराजू नहीं है, आप ऐसे ही दे दो मुझे 30 रुपीज़ की। फिर मैंने उससे ज़्यादा बोला तो फिर उसने मुझे 50 रुपीज़ में ये रद्दी ले ली थी मुझसे। और देखिए आज ना मैंने बहुत टाइम के बाद मेहंदी लगवाई थी। एक्चुअली में ना एक दीदी आई थी मेरे पास, तो मैं मेहंदी लगवा रही थी। और ये देखिए सनी भी ना मेरे साथ में मेहंदी लगा रहा है। देखिए मेरा ना हाथ ख़राब कर दिया सारा। देखिए बच्चों के साथ भी यही होता है ना, वो मेहंदी नहीं लगाने देता बिल्कुल भी। उसने मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया, थोड़ी सी देर में ही उन्हें मेहंदी मुझे लगाने नहीं दी बिल्कुल भी। फिर ना उसके बाद मैंने उसको ना दूसरी कीप दे दी थी खेलने के लिए, कि तुम दूसरी कीप से खेल लो। और फिर ना मैंने अपनी मेहंदी लगवाई थी। ऐसा ही होता है ना, बहुत टाइम बाद मैंने मेहंदी लगवाई थी अपने हाथ पे। ये देखिए मैंने ना बहुत टाइम के बाद मेहंदी लगवाई थी। और ये मेहंदी मतलब उन्हें भी ना, दीदी को सीख ही रही है, मतलब उन्हें भी आती नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ना लगा लेती हैं, थोड़ा बहुत देख के ना लगा लेती हैं डिज़ाइन वगैरह। तो मेरा भी यही था, मुझे भी ना शौक़ था मतलब, लेकिन बच्चों के साथ में ना सारे शौक़ ख़त्म हो जाते हैं हम लोगों के ना, हम लोग कर नहीं पाते अपने वो शौक़ पूरे, है ना। मेरे को ये लगा लीजिए, मुझे नेल पेंट लगाए हुए भी ना महीनों महीनों हो जाते हैं। मैं नेल पेंट भी नहीं लगा पाती अपने हाथों पे, क्योंकि मैं जब भी लेकर बैठती हूँ तो सनी लेकर बैठ जाता है मुझसे पहले।
और जिसकी वजह से ना फिर मुझे उठा कर रखनी पड़ती है, या फिर वो मेरी नेल पेंट ख़राब ही हो जाती है पूरी की पूरी, क्योंकि इसने मेरी कई नेल पेंट तोड़ दी हैं इसी चक्कर में, और कई नेल पेंट इसने मुझे ख़राब कर दी है, मतलब बेड पे बेडशीट वगैरह पे गिरा के ख़राब कर दिए हैं, है ना, यही होता है। और अभी देखिए मैंने ना बैक पे भी लगवा ली थी थोड़ी सी मेहंदी, ये देखिए बैक पे भी ऐसे ही बनवा लिया था छोटा सा डिजाइन, मैंने ना पोरवे नहीं लगाए थे। तो फ्रेंड्स देखिए अभी है शाम का टाइम, इवनिंग का, और बच्चे जा चुके हैं मेरे ट्यूशन, और मुझे बनाना है भी खाना, क्योंकि ये भी आ चुके हैं ऑफिस से, इन्हें लगी है भूख और मुझे खाना बनाना है। मैं खाना बनाने जा रही थी, लेकिन हमारे सनी को पढ़ना है। देखिए ये ना पूरा का पूरा रजिस्टर वगैरह सब कुछ लेके बैठा है कि मम्मी मुझे पढ़ाओ, मुझे खाना बनाने भी नहीं जाना है। जैसे पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक है ना, मैं बता नहीं सकती, आप देखो खुद। ये देखो सनी ये लेके बैठा है कॉपी पेन, देखो ये पूरा बॉक्स लेके बैठा है, मुझसे अलमारी खुलवा के निकलवाया कि ये बॉक्स निकालो और मुझे पढ़ाओ। देखो नोटबुक भी लेके बैठा है साथ में कि मुझे पढ़ाओ। इसको इतना शौक है ना पढ़ने का, मैं बता नहीं सकती। पता नहीं स्कूल कब जाकर खुलेंगे, जो बच्चे स्कूल जाएं, पता नहीं कब जाकर वो टाइम आएगा, समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे स्कूल जाएंगे, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, पता नहीं कब आएगा वो टाइम। तो अभी देखिए लिख रहा है, मेरे से लिखवा रहा है। क्या लिख रहे हो, ये क्या लिख रहे हो हैं? क्या लिखा है आपने? मैं लिखूं? क्या लिखूं यहाँ पे? तो फ्रेंड्स अभी मेरा खाना पीना निमट चुका है, और मैंने खाने पीने में मतलब बनाई थी दाल, बनाई थी उड़द चने की दाल बनाई थी, और साथ में बनाए थे चावल और रोटियां, क्योंकि इनको ना उड़द की चने की दाल खाने का कई दिन से मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, और इनको ना वैसा खाना खाने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी आने के बाद। जैसे होता है ना कि दाल मखनी बना लो, या फिर पनीर की सब्ज़ी बना लो, या फिर छोले बना लो, ऐसी कुछ भी खाने का इनका मन नहीं करता आने के बाद। बोलते हैं कि बाहर ये सब चीज़ें ही खाने को मिलती हैं, क्योंकि बाहर जाने के बाद ना आपको ये सब्जियां ये खाने के लिए नहीं मिलती कि आलू बैंगन की सब्ज़ी बना ले ली, या फिर भिंडी खा ली, अरबी खा ली, ऐसे कुछ भी नहीं मिलता है। बाहर जाके सिंपल वही खाना मिलता है जो हम लोगों के लिए स्पेशल होता है ना, उन लोगों के लिए वो होता है, मतलब बेकार होता है उन लोगों के लिए। तो मेरे साथ में ये होता है कि ये जब यहाँ पर आते हैं टूर पे से, तो इनका तो मन करता है घर का खाना खाने के लिए। सच बताऊँ मैं, इनका घर का खाना खाने के लिए मन करता है बिल्कुल। जैसे कि होता है ना कि मुझे तो रोटी सब्जी बनाते, सिंपल सा खाना बिल्कुल, है ना, और मेरा मन करता है या बच्चों का मन करता है हमारा कि हमें बाहर का खाना खाना है। हमारे साथ में स्पेशल ये होता है कि जब कभी हम बाहर खाना खाने के लिए जाते भी हैं ना, तो ये कहते हैं कि तुम लोग खा लो बाहर का खाना, लेकिन मुझे घर पे जाके 2 रोटियां सिंपल सी बना देना, मैं तो सिंपल रोटी और सब्जी खाऊंगा। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि मुझे क्या फ़ायदा होगा कि मैं बाहर, मतलब हम बाहर खा के जाएँ और फिर मैं घर पे जाके आपके लिए खाना बनाऊँ। तो ये होता है हमारे साथ में, हमेशा इस बात के लिए झगड़ा भी हो जाता है कई बार बाहर जाने के बाद में। और आज ना मैंने देखिए मेहंदी लगवाई थी, ये देखिए, और मैंने नहीं बहुत दिनों बाद मेहंदी लगवाई है, ये देखिए। और हम हाउसवाइफों का क्या होता है ना, मेहंदी लगवाते हैं लेकिन मेहंदी टिकती नहीं हाथों में, क्योंकि घर के काम इतने सारे हो जाते हैं, बहुत सारे। लेकिन आज मेहंदी लगवा रही थी तो सनी ने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, और मैंने ऊपर ना पोरवे जो होते हैं यहाँ पे भी नहीं लगवाई इसी वजह से मेहंदी, क्योंकि क्या होता है ना पोरवों पे लगवाने के बाद वो टाइम देर से सूखती है, बहुत टाइम लगता है सूखने में। तो मैंने सोचा रात में लगा लूँगी चलो इन पे, है ना, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं लगा पाऊँगी है ना, मैं सोचे तीजों पे ही लगा लूँगी, अब तीज आएंगी ना तब लगाऊँगी। और मेहंदी को देख के ना आज मुझे एक बात याद आई थी, जब हमारी शादी के टाइम पे क्योंकि मेरी मेहंदी कैसे लगी थी, है ना, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली थी। तो आजकल जो होता है मेहंदी का फंक्शन होता है, बड़ा सा फंक्शन करते हैं लोग, मतलब कि मेहंदी का फंक्शन है, महिला संगीत है, और लोग मतलब इस तरह से करते हैं। लेकिन मुझे याद है हमारे टाइम पे मेहंदी के लिए एक लड़की बुक की थी पार्लर वाली, मतलब
पार्लर भी मेरा ना शादी के टाइम पे बहुत ही हल्का सा मेकअप, मतलब पार्लर वाली जो की थी ना बहुत ही सस्ती करी थी, 1000 रुपये लेती सिर्फ पार्लर वाली ने मेरा मेकअप करने, मतलब तैयारी का, मतलब जो मेकअप करने के लिए आई थी सिर्फ 1000 रुपये लेते पार्लर वाली ने मेकअप करने के, और सिर्फ 500 रुपये दिए थे मेहंदी के। आजकल जो दे के आते हैं ना पार्लर में तैयार होने के लिए 15-15, 20-20 हज़ार रुपये पार्लर में तैयार होने के लिए दे आते हैं ना। लेकिन मैंने जो उस टाइम पे पार्लर वाली को दिए थे सिर्फ 2000 रुपये दिए थे, मतलब 1000 रुपये तो पार्लर वाली ने जिस दिन की मैरिज थी उस दिन तैयार होने के लिए लिए थे, और 1000 रुपये दिए थे उसको शादी से जो पहले होता है ना ब्लीच फेशियल वगैरह कराते हैं, वो सब चीज़ें, उन चीज़ों के लिए दिए थे 1000 रुपये में। मतलब 2000 रुपये में मेरी मेहंदी भी बुक हो गई थी और वो भी हो गया था, है ना। तो 500 रुपये मेहंदी के थे, उसके 500 रुपये ब्लीच फेशियल के थे, टोटल 2000 रुपये में मेरा पार्लर का मेकअप हो गया था तैयार, ये समझ लीजिए, है ना। और मेहंदी वाली जो थी वो गांव में आई थी, 500 रुपये लिए थे उसने आने के, और आने के बाद उसने जो मेहंदी लगाई थी एक हाथ पे, मतलब हाथों पे उसने लगाई थी, और पैरों पे ना मेरी कज़न सिस्टर थी एक, उसने लगाई थी मेहंदी। आज वो डॉक्टर है मेरी कज़न सिस्टर, सच बताऊँ मैं, तो उसने मेरे हाथों पे, मतलब पार्लर वाली ने मेहंदी लगाई तो पैरों पे उसने कज़न सिस्टर ने लगाई थी मेहंदी, लेकिन पार्लर वाली से बेस्ट मेहंदी लगाई थी मेरी कज़न सिस्टर ने, सच बताऊँ मैं, उसकी मेहंदी बहुत अच्छी थी लगाई हुई। लेकिन वही होता है ना, हम लोग इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देते कि जो हमारे घर में बैठी है वो इतनी अच्छी कर सकती है, और बाहर वाली, मतलब पार्लर वाली इतना अच्छा नहीं कर पाती है। लेकिन मैं आज ये सोच रही थी कि आजकल मेहंदी के फंक्शन, हल्दी के फंक्शन, इन सब चीज़ों के लिए मतलब कितना खर्च कर देते हैं लोग, इतना कुछ खर्च कर देते हैं। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, सच बताऊँ। हमारे टाइम में मतलब ना तो ये था कि अच्छी सी ड्रेस पहननी है, अच्छा सा संगीत होना है या कुछ भी होना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। और बल्कि ये रहता था कि पुराने से पुराने कपड़े पहनो, हल्दी वाले दिन पुराने से पुराने कपड़े पहनो मेहंदी के, क्योंकि वो कपड़े ख़राब होने का ही रहता है। हल्दी वाले जो कपड़े होते हैं वो तो दे देते हैं किसी को, हमारे टाइम में तो यही होता था, किसी को दिए जाते हैं वो हल्दी वाले कपड़े जो होते हैं, जो हल्दी चढ़ती है जिसको लगा के, है ना। और जो मेहंदी वाले होते हैं, मेहंदी के लिए इसलिए लगाते हैं, इसलिए पुराने से कपड़े पहनते थे कि मेहंदी में ख़राब हो जाएंगे, है ना। तो यही होता था। पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है, सब लोग अलग अलग तरीके से करते हैं हर चीज़, अच्छा लगता है, लेकिन हमारे टाइम में नहीं था, याद आता है वो सब चीज़ें भी। तो बस ऐसी ही हुई थी मेरी मेहंदी और हल्दी, है ना। हल्दी का फंक्शन भी मेरा ऐसे ही हुआ था, मतलब फंक्शन क्या, मतलब जिस दिन हल्दी होती है उस दिन तो मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है, हल्दी वाले दिन तो मतलब पुराने से पुराने कपड़े पहनते हैं और घर में ही हो जाता है सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बस यही था। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों से एक बात और कहनी थी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। आप लोग कंजूसी करते हो लाइक करने में, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। और इंस्टाग्राम तक अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर, अभी तो मैं जाऊंगी दूध बनाने के लिए, और सनी गए अपने पापा के साथ बाहर खेलने के लिए, और अभी मैं दूध बनाऊंगी और सोएंगे बस हम लोग। तो बस देख लीजिए आप लोग भी, ऐसे ही है मेरी लाइफ जैसी भी है। ये देखिए, ये कुशन देख रहे हो आप, ये वाला कुशन मैंने खुद बनाया था और इसका एक फूल निकल गया है ना, बच्चों ने निकाल दिया है। यही होता है, मतलब मैं कुछ भी DIY कर लूँ, कुछ भी बना लूँ, बच्चे छोड़ते नहीं हैं कुछ भी, है ना। तो इसीलिए मेरा बनाने का मन नहीं करता है। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ बनाने के लिए, एक तो मुझे टाइमिंग की कमी मिल रहती है, थोड़ा सा टाइमिंग कम रहता है, और दूसरा जो बनाती भी हूँ तो बच्चे ख़राब कर देते हैं, रही कसर सनी पूरी कर देता है। तो यही होता है मेरे साथ में। और तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखिएगा अपना।